सीएम नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में नमो-वन में किया मेगा पौधारोपण। कहा, हरियाणा को हरा भरा, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए सरकार कटिबद्ध। 75 नमो-वन बनाने के लिए स्थान किए गए चिन्हित। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को दी विजयलक्ष्मी की बधाई। सोशल मीडिया पर बधाई संदेश किया जारी। लिखा, चुनौतियां जितनी बड़ी हो, धर्म, सत्य, साहस से प्राप्त होती है विजय। सीएम सैनी ने दी गांधी जयंती की बधाई। लाल बहादुर शास्त्री जी को भी जयंती पर किया याद। सोशल मीडिया पर बधाई संदेश किया जारी। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का रेवाड़ी दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कहा, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हूं आभारी। और दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। गेहूं समेत 6 रबी की फसलों पर एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा। 2026-27 के लिए किया ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में नमो वन परियोजना के तहत मेगा पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य को हरा भरा, स्वच्छ और समृद्ध बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और इस अभियान को एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के विकास और पर्यावरण को संरक्षण को एक साथ बढ़ावा देने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। हरित जैव विविधता कॉरिडोर में पौधों के साथ साथ बर्ड्स ऑफ ग्रीन कॉरिडोर का भी विकास किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित 5 दिवसीय आत्मनिर्भर स्वदेशी दीपावली मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम सैनी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के रूप में लगातार मनाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में सूरजकुंड में आयोजित दीपावली मेले का उद्घाटन किया है। इस मेले का जो भी थीम है वो आत्मनिर्भर भारत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का यह मिशन है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 2 अक्टूबर तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार सेवा पखवाड़ा के रूप में ये लगातार मनाया जा रहा है। विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। आज उसी कड़ी में सूरजकुंड दीपावली मेले का आज उद्घाटन हुआ है। इसमें हमारा जो थीम है, इसका थीम है आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, उनका संकल्प है कि हमारा भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हो। आज भारत आदरणीय मोदी जी के विजन, उनकी नीति, उनकी नीयत से लगातार ईमानदारी से 11 वर्षों से जो काम कर रहे हैं, ये भारत दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। करनाल में दहन से पहले ही तेज हवा के कारण मेघनाथ का पुतला गिर गया, जिस बीच भगदड़ मच गई और पुलिस ने तुरंत मैदान खाली करवाया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को पुतला दहन करना था। इस भगदड़ में एक व्यक्ति को चोट लगी। तो तस्वीरें करनाल से दिखा रहे हैं, जहां तेज हवा के चलते ये देखिए मेघनाथ का पुतला गिर गया, जिस वजह से आपको बता दें कि यहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यहां पुतला दहन करना था, लेकिन उससे पहले ही मौसम खराब हो गया, तेज हवा चलने लगी और इस बीच मेघनाथ का पुतला गिर गया।
जिस वजह से अफरा तफरी मच गई और बताया जा रहा है कि इस अफरा तफरी में एक व्यक्ति को चोट लगी है। हालांकि उस फिलहाल सकुशल है, लेकिन देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां तेज हवा के झोंकों ने मेघनाथ के पुतले को गिरा दिया, जिस वजह से यहां अफरा तफरी का माहौल मच गया। कांग्रेस पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह रेवाड़ी पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं इस मौके पर राव नरेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए वे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभारी हैं। जो जिम्मेदारी इस इलाके को दी है, दक्षिण हरियाणा को दी है, चाहे वो महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुड़गांव है, सब हमारा एक ही क्षेत्र है। रेवाड़ी तो वैसे भी जिला महेंद्रगढ़ का ही पार्ट हुआ करता था। बहुत बड़ा हाईकमान ने हम पे भरोसा जताया है और हम अपने हाईकमान का, हमारी सबसे सीनियर नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय प्रियंका जी, आदरणीय वेणुगोपाल साहब, समस्त शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है। और उसके बाद में जब से डिक्लेयर हुआ है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद, विधायक दल नेता का और हमारे जिला अध्यक्ष जो नियुक्ति हुई है, पूरे हरियाणा के अंदर पूरा अच्छा एक संचार हुआ है, मैसेज गया है। पूरे कांग्रेस पार्टी में एक पूरा जोश है, जिससे विपक्ष पूरी तरह से, चाहे वो भाजपा है चाहे इन लोग है, बौखला गया है। और लोगों का जन समर्थन, आज कोई कार्यक्रम नहीं था, न ही कोई हमने किसी को समाचार दिया, लेकिन जैसे ही साथियों को पता लगा तो हर जगह मौके के ऊपर जो भी स्थान हो, गुड़गांव से निकलने के बाद दारों तक हर स्टैंड पे हर जगह लोगों का स्वागत है, लोगों का धन्यवाद। पूर्व सांसद और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बृजेंद्र सिंह ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हिसार के सांसद जयप्रकाश पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग उनकी सद्भाव यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं और मेरी सद्भाव यात्रा पूरे हरियाणा में जाने वाली है। पूरे 9 महीने तक समस्त हरियाणा के हर विधानसभा क्षेत्र तक मेरी यात्रा लोगों के बीच पहुंचेगी। बृजेंद्र सिंह आज बल्लभगढ़ के आशा ज्योति विद्यापीठ स्कूल में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। श्री रामलीला कमेटी कटला हिसार इस साल अपने 128वें विजयदशमी महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया। यह संस्था पिछले 128 सालों से दशहरे के पर्व का आयोजन करते आ रही है और इस बार भी उत्सव का रंग बेहद भव्य है। संस्था के प्रशासक एनके गोयल ने बताया है कि इस बार का दशहरा महोत्सव जो है वो विशेष रूप से भव्य रहा, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा और हिसार से विधायक सावित्री जिंदल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अवसर पर, शुभ उत्सव पर, दशहरा उत्सव पर शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये हम इस बार 128वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं, जो कि भव्य होने जा रहा है। यहाँ जैसे कि आप देख ही रहे हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरा प्रबंध, हर तरह का प्रबंध किया हुआ है, चाय पानी का, ठहरने का, बैठने का, उठने का, सब प्रबंध किया हुआ है। और 55 फुट के हमने यहाँ पुतले बनाए हुए हैं, जो कि जैसे ही अग्नि दी जाएगी रावण को, उसके मुंह से ज्वाला निकलेगी, अग्नि निकलेगी, जो आज तक कभी नहीं दिखाई गई होगी, और आंखों से रोशनी पैदा होगी। मतलब इस बार अद्भुत नजारा दिखाई देगा। और आतिशबाजी की तो बात ही छोड़ो आप, हमने बुलंदशहर से बहुत बढ़िया कारीगर बुलाए हुए हैं, उनका अगर आप देखेंगे बहुत भव्य रूप से आतिशबाजी यहाँ। मुख्य अतिथि हमारी श्रीमती सावित्री जिंदल जी हैं और हमारे मंत्री श्री रणबीर जी गंगवा, उनको भी हमने निमंत्रण किया हुआ है, वो भी यहाँ। आदमी की टीम 1 महीना से लगी हुई है यहाँ पर। ये 65 फुट को तो रावण है, इसके 61 फुट के 2 हैं, मेघनाथ और कुंभकर्ण। ये फेनिकॉल से चुपके हुए हैं सारे आइटम और लेही से चुपके हुए हैं सारे आइटम, और इसके अंदर आतिशबाजी भी लगी हुई है। और देखो ये कागज, पांच बल्ली, बहुत से आइटम लगे हुए हैं। इसी से को दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि मतलब यहाँ से मतलब 100 से प्लस साल हो गए यहाँ पे दशहरा बनाते हुए, बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के साथ भी आते हैं, हर बार आते हैं, जब से पैदा हुए जब से ही आते हैं, भाई करके दिखाने जाते हैं।
अब हम बड़े हो गए, अभी हमारे बच्चे हो गए। पहले मेरी दादी लेके आया करती हमको, कभी मेरे मम्मी पापा लेके आया करते, आज मम्मी पापा को हम लेके आए। इतनी समय से ये देखते आ रहे हैं डेली, और अभी बच्चों को भी इसके बारे में ज्यादा नॉलेज हो कि कैसे बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी, तो वो चीजें दिखाने के लिए स्पेशल हम बच्चों को यहाँ लेके आए और उस चीजों की नॉलेज भी दिला रहे हैं। तो शाम में दीपावली पर्व नजदीक आते ही कुंभकारों ने मिट्टी के दीयों की तैयारी शुरू कर दी है। गांव-गांव में कुंभकार परिवार दिन रात मेहनत कर डिजाइनदार और पारंपरिक दिए तैयार कर रहे हैं। चाइनीज दियों से मोह भंग के चलते अब लोगों का रुझान फिर से मिट्टी के दियों की ओर बढ़ गया है। हंसान गांव के 75 वर्षीय रामचंद्र प्रजापत ने बताया कि दीपावली का सीजन खत्म होते ही अगले साल की तैयारी शुरू कर दी जाती है ताकि पर्याप्त स्टॉक बनाया जा सके। इस बार भी बुसान, साहसेवाला, हसान, सलेमपुर और ओबराढाड़े सहित आधा दर्जन गांव में कुंभकार घर जाकर मिट्टी के दिए बांटने और बेचने का कार्य कर रहे हैं। हिसार के प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के इतिहास में एक नया स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। दरअसल यूनिवर्सिटी के ईईई विभाग के बीटेक ईसीई के आखिरी साल में 2 छात्रों साहिल कुमार और विनीत शर्मा ने अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन में ऐसा नवाचार किया है जिसने यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर गर्व महसूस कराया। आपको बता दें कि दोनों छात्रों ने विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सरदूल सिंह धायल और सुमन दहिया के निर्देशन में एक अभिनव माइक्रो कंट्रोलर आधारित एम्बेडेड सिस्टम का सर्किट तैयार किया, जिसे हाल ही में पेटेंट ऑफिस जनरल में प्रकाशित किया गया। हमने ये डिवाइस बनाया जो कि सिंपल होम ऑटोमेशन पे बेस्ड है, पर इसके अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट हमने जोड़ा है जो है लोड बैलेंसिंग का। लोड बैलेंसिंग की अगर बात करें तो हमारे घर में जितने भी सर्किट होते हैं वो सब इंडक्टिव लोड पे काम करते हैं। जो हमारा फैन है या फिर बल्ब है वो सब इंडक्टिव लोड होते हैं, और इंडक्टर की एक काम करने की ये शैली होती है कि उसके अंदर करंट पीछे चलता है। पर जब हम इसको बड़े लेवल पे बात करते हैं, जैसे कुछ बड़ी मोटर चला रहे हैं या फिर पंखा चला रहे हैं जो हैवी वेट का, उसमें इंडक्टिव लोड ये बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से करंट लैग बिहाइंड करता है, जिस वजह से हीटिंग लॉसेज आते हैं, और हीटिंग लॉसेज की वजह से उसमें करंट का जो यूज होता है वो करंट ज्यादा लेने लग जाता है। हमने क्या किया, लोड बैलेंसिंग के जरिए उसके अंदर कैपेसिटर ऐड किया, उस वैल्यू का जो उस लोड जितना करंट पीछे जा रहा है उसको आगे लाया जा सके। 100% इसको करना पॉसिबल नहीं है। पावर फैक्टर का जो आइडल होता है, आइडल पावर फैक्टर होता है किसी भी डिवाइस के लिए होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। पर जैसे कि अगर किसी बल्ब की बात करें तो उसका पावर फैक्टर नॉर्मली जो हम बाजार से खरीदते हैं उसका पावर फैक्टर होता है 0.7। 0.7 पावर फैक्टर में ये 0.3 का डिफरेंस है, इस वजह से वो एक्स्ट्रा करंट का यूज करता है। अगर हम उस पावर फैक्टर को 0.7 से किसी भी तरीके से 0.95 या फिर 99 तक ले आए तो उसका पावर फैक्टर नियरली 1 हो जाएगा, जिससे उसकी करंट अगर वो पहले 0.62 एम्पियर ले रहा था तो वो 0.45 एम्पियर तक करंट लेगा। ये एक बिजली का बिल भी कम करता है। अमूमन ज्यादातर कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से बिजली का बिल बढ़ता है, मगर हमारे छात्रों द्वारा तैयार किए हुए इस सर्किट से आपके बिजली का बिल भी कम होगा और घर की सारी चीजें ऑटोमेशन पे भी आ सकती हैं। तो ये 2 छात्र हैं मेरे, विनीत और ये साहिल। इन दोनों ने बीटेक आखिरी वर्ष में, अपने अंतिम वर्ष में है अभी ये, और इन दोनों ने पिछले 2 साल की मेहनत लगाकर ये डिवाइस तैयार किया है, और हाल ही में इंडियन पेटेंट ऑफिस ने जर्नल में पब्लिश भी किया है इनका, और अभी इस समय इसकी एग्जामिनेशन चल रही है जो कि जल्दी ही ग्रांट तक पहुंचेगी। यमुनानगर के मलिकपुर खादर गांव स्थित हैफेड के वेयरहाउस में रखे जालों में पिछले 15 दिनों से सुरसुरी
की समस्या ने जो है आपको बता दें कि ग्रामीणों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और गांव के समीप स्थित यह गोदाम अब ग्रामीणों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन चुका है। शाम होते ही सुरसुरी का प्रभाव गोदाम में निकलकर आसपास के आबादी क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे गांव के लोग परेशान हो गए हैं। और वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सुरसुरी की समस्या के कारण रसोई घर से लेकर कपड़ों तक हर जगह ये कीटाणु फैल चुके हैं, जिससे न सिर्फ सफाई की समस्या होती है बल्कि बीमारियों का भी खतरा बढ़ गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सुरसुरी की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है और ये बच्चों के कानों में भी जा सकती है, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि इस समस्या का समाधान करने में करीब 2 सप्ताह का वक्त लगेगा। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गोदाम में रखे चावलों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी कर्मचारियों की है, लेकिन वे अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। इस प्रोसेस में कम से कम 15 से 20 दिन लगाएंगे, महीना भी लग जा। इसके अंदर अंदर ये सुरसुरी खत्म हो जाएगी। एक दिन में सुरसुरी नहीं खत्म होती। जो भी समस्या रहे गाँव वाले या सुरसुरी कह रही यहाँ से उड़कर बाहर जा रही, उस समस्या को हम कम 1 महीने के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, क्योंकि एक दिन में प्रोसेस होता नहीं है। इसमें दवाई करनी पड़ा, स्प्रे करने पड़ा, सारी चीजें हैं। ऐसा कोई कारण नहीं होता है जी। वो कई बार मौसम की वजह से फॉल्ट हो जाए। दवाई हमारे पर रजिस्टर है, आप चेक कर सकते, रेगुलर दवाइयां चल रही। आज तो क्या जी, तो काफी टाइम से परेशानी है जी हमारे गाँव में। ये जो वेयर हाउस बना था यहाँ पे, इस पे गोदाम में आपके सामने चावल भी हैं और गेहूं भी लग रही जी, लेकिन गाँव वालों को इस चीज का पता नहीं था। अभी ये बनने के बाद हमें इस समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस टाइम समस्या ये आएगी, इसमें सुरसुरी इतनी ज्यादा होगी, कोई हिसाब ही नहीं है। सारा गाँव इस चीज से परेशान है। खाने में हमारे सुरसुरी, बच्चों के कपड़ों में, हमारे कपड़ों में, ना सोने के है ना जागने के जी। रिश्तेदार भी कोई है जी, वो भी परेशान ही है जी। वो भी कह रहे मुल्क पर खतर मत काम में रहा, तो हम कितनी बार यहाँ आएगी। यहाँ कितनी बार इनको बता दिया, जो यहाँ अधिकारी हैं इनके, उनको कितनी बार बोल दिया। सिर्फ एक ही बात है जी, हम स्प्रे कर रहे और बस 2 दिन में समाधान, 2 दिन में समाधान की बजाय और बढ़ रही प्रॉब्लम। तो यहाँ गांव में सुरसुरी की बहुत समस्या हो रही है। हम पहले भी यहाँ गांव के सारे मौजूद आदमी इकट्ठे हो गए, जो गौरव नाम का लड़का यहाँ रहता है, उसको कई बार बता चुके हैं, लेकिन समस्या कोई हल नहीं हुआ। और रात को भी बिस्तर के ऊपर भी इतनी सुरसुरी फैलती है जो बच्चों के कानों वगैरह में खतरा बना रहता है। कई बार तो क्या होता है, रुई डाल के सोते हैं, बच्चों के कान में रुई डालते हैं, अभी कभी सुरसुरी कान में न बढ़ जाए। और आज भी मेरे डीएम के साथ बात हुई है, डीएम साहब फोन किया है, उन्होंने कहा मैं छुट्टी पे हूँ और मैं गौरव को भेजता हूँ। गौरव अभी तक नहीं आया। गाँव वाले सुबह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, रात भी 1-1.5 घंटा यहाँ खड़े रहे। गौरव पर कई बार फोन किया आपने, लेकिन उसने आया नहीं, यहाँ पहुंचा नहीं मौके पर। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कुरुक्षेत्र से एक निजी पैलेस में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर श्याम सिंह राणा ने कहा कि सरकार पॉलिसी बनाती है, लेकिन उसे लागू करवाने के लिए किसानों को खुद भी काम करना होगा। प्रोग्राम था ये, क्योंकि हर काम अपने आप ही करना पड़ेगा। पॉलिसी हो चाहे कोई योजना हो, सरकार तो मददगार है, सरकार हमेशा मदद पे है और किसान को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम करते हैं। आज किसानों की बैठक थी, जो हमारे शिवराज चौहान जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका भी आदेश है, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, हमारे मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का। हम किसानों के पक्ष में हमेशा फैसले करके आए करते हैं। तो किसानों से शिकायत भी जो हाँ, किसानों की बात सुनी, उनकी कोई दिक्कत है वो दूर करें। अब इसलिए राष्ट्रीय शैक्षिक रक्तदान दिवस के मौके पर जिले में कई जगहों पर शिविर का आयोजन किया गया, तो वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवाओं ने मिलकर अपना सहयोग दिया। इसके साथ ही बता दें कि शैक्षिक रक्तदान के दौरान युवाओं को बढ़ती भागीदारी को देखते हुए लोगों ने बताया कि अगर आज देश को कोई बचा सकता है तो सिर्फ युवा बचा सकता है। ऐसे में युवाओं का सहयोग बहुत जरूरी है। एक्चुअली ये तब भी पड़ रहा है जब मोदी जी का जन्मदिन है और मोदी जी की बहुत ही एक अच्छी पहल है, जिसमें इस 15 दिन में एक सेवा पखवाड़ा लगाया जाता है और साथ ही साथ रक्तदान को बढ़ावा दिया जाता है। इस समय पे आज 1 अक्टूबर को यहाँ पे स्वैच्छिक रक्तदान दिवस का आयोजन किया गया है, ताकि लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लें। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सितंबर में हमारे को नीड भी बहुत ज्यादा होती है, ब्लड की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं, डेंगू मलेरिया के सीजन हो जाता है, इस समय पे और तरीके की परेशानियां होती हैं। तो अगर इस समय पे लोग बढ़ चढ़ करके आगे आने का एक मन बन जाता है लोगों का धीरे धीरे, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है, बहुत ही अच्छी चीज है। इस समय पे लोग बढ़ चढ़ करके रक्तदान कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? रक्तदान महादान है क्योंकि इस दान का कोई उसकी कंपैरिजन नहीं है। ये एक ऐसा दान है जो एक मानव ही दूसरे मानव के लिए दे सकता है। फरीदाबाद के आदर्श नगर में महिला ने फांसी लगा ली, जहां पर महिला के पति ने गुपचुप तरीके से महिला का दाह संस्कार करने की कोशिश की, जिसकी सूचना पुलिस को मिली। जिसके बाद पुलिस ने शमशान घाट पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया और शव को शमशान घाट से ही एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इस बीच पुलिस ने मृतक महिला के पति को हिरासत में लिया और पूछताछ करने लगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।